और गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारी प्राइस एक्शन की सीरीज़ के अंदर ये फर्दर ब्रेकडाउन है हमारे चार पैटर्न्स में। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे डबल टॉप डबल बॉटम को। डबल टॉप डबल बॉटम रिवर्सल पैटर्न्स हैं। जब भी आपकी प्राइस अप ट्रेंड से रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में जाती है तो डबल टॉप फॉर्मेशन आती है, और जब डाउन ट्रेंड से रिवर्स होकर अप ट्रेंड में जाती है तो डबल बॉटम आती है। ये ड्यूरिंग ट्रेंड भी आ सकते हैं, आपका ना एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन सी बन जाए और फिर वहां से ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए, तो उस तरह भी हो सकता है। बट आपने देखना होता है, लेकिन नॉर्मली यू एक्सपेक्ट दिस टू बी रिवर्सल्स। हम इसकी थोड़ी फॉर्मेशन को देखेंगे, इनकी एंट्री क्राइटेरिया, इनकी स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट्स, उसको भी डिस्कस करेंगे। गो थ्रू द स्लाइड अ बिट, लुक इनटू द डिटेल्स, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दी हुई है इसमें। तो वेरी सक्सेसफुल, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, वेरी कॉमन इन द मार्केट। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे डबल टॉप है, हमारी प्राइस अप ट्रेंड हो रही है, पहला उसने फर्स्ट टॉप क्रिएट किया जहाँ पे थोड़ी रेजिस्टेंस बनी, और फिर वहां से जब केम बैक डाउन, यहाँ पे इसने अपना पहला लो क्रिएट किया। यहाँ तक वी आर लुकिंग एट द मार्केट, मैं आपको दिखाऊंगा भी एग्जाम्पल में। वी डोंट नो वेदर इट्स गोइंग टू बी अ डबल टॉप और नॉट। हम आगे देखते हैं कि अच्छा उसी पॉइंट पे आके इसने पहले फर्स्ट टॉप के पास, अगर ये, अब ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, लाजमी नहीं है कि इसकी शेप एग्जैक्टली इधर ही हो, थोड़ी स्क्यू हो सकती है। ठीक है, ये थोड़ा हो सकता है ज़्यादा हो, थोड़ा कम हो, लेकिन एक दूसरे के पास होने चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर गैप होगा तो उतना स्ट्रांग वो प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं होता, क्योंकि देयर इज अ चांस कि वो थोड़ा सा मूव मार के फिर कंटिन्यू कर जाए। सो यहाँ पे हमने सेकंड रिजेक्शन दे दी। अब यहाँ पे वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड एंड स्टार्ट एनालाइजिंग, ओके आई हैव अ फर्स्ट टॉप, आई हैव अ सेकंड टॉप, दिस इज माय पोटेंशियल नेक लाइन। अब नेक लाइन के ब्रेक का मैं वेट करूंगा, उसके बाद रीटेस्ट। डायरेक्ट ब्रेक पे एंटर नहीं होना, इट्स, वो आपकी प्रोबेबिलिटी लो हो जाती है, हायर रिस्क है। वी गोना वेट फॉर अ रीटेस्ट। रीटेस्ट देखने के बाद हम अपना नीचे लो पे एंटर करेंगे, स्टॉप लॉस ऊपर रखेंगे, और प्रॉफिट टारगेट किस तरह रखना है वो भी मैं दिखाऊंगा, और हम वहां पे एक अच्छी सी ट्रेड ले लेंगे। यू कैन सी देम एवरी डे, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे एग्जिस्ट कर सकता है। याद रखना, द हायर द टाइम फ्रेम, द हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेटअप। ये 5 मिनट पे क्योंकि ज़्यादा नॉइज होती है तो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा जितना 1 आवर पे होगा, और 1 आवर से ज़्यादा ये 4 पे होगा, 4 से ज़्यादा ये डेली पे होगा। ये किसी भी एनालिसिस के अंदर होता है, बिकॉज आप एक बिगर पिक्चर को देख रहे होते हो, आप उसकी इंटरनल फ्रैक्टल मूवमेंट्स को नहीं देख रहे होते। इसका ऑपोजिट कर लेते हैं, हमारा डबल बॉटम बन जाएगा। फर्स्ट बॉटम went up, potentially creating a neckline, coming back, a second bottom with a break followed by a retest, entry, and all the way up, we're making good money. सही हो गया। तो हम चार्ट पे जाते हैं, हम चार्ट पे इस चीज़ को देखते हैं। चार्ट पे अब ये लुक एट द प्राइस, दिस इज US 100 या NASDAQ 100 भी है ये। दिस इज वेरी गुड, इसमें बहुत क्लीन प्राइस एक्शन होता है। These are very good instruments to trade on a daily basis. You're having the price come down. मैं थोड़ी स्पीड स्लो कर देता हूँ, एंड we're going to see कि where our first stop. अब यहाँ पे दिस इज पोटेंशियली फर्स्ट टॉप। अब ये कंफर्म नहीं है कि डबल बॉटम है, डबल टॉप है, मतलब ऑफ कोर्स क्योंकि मैं रिवर्सल देख रहा हूँ तो मैं डबल बॉटम ही एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन दिस इज माय पोटेंशियल फर्स्ट बॉटम। ठीक है, विल वेट फॉर द प्राइस टू गो। प्राइस जा रही है, कंटिन्यूज, सही, लेट इट गो, सही है। अब थोड़ा तेज हो गया, लेकिन सी हाउ इट वेंट एंड देन क्रिएटेड दैट बॉटम। अब ये हमारी सेकेंड बॉटम है। हम अगर इसको देखें शेप वाइज में यही रखना चाहिए। देखिए, सी दिस, देन वेंट बैक अप, देन इट केम बैक डाउन, देन अब यहाँ पे हम अपनी नेक लाइन का, क्योंकि नेक लाइन हमारी यहाँ पे फॉर्म होगी, मैं प्रीवियस के साथ भी कंसिडर करते हुए हमारी नेक लाइन यहाँ पे फॉर्म होगी, थोड़ी ऊपर। ये मेरी नेक लाइन है, सही हो गया। अब मैं इस नेक लाइन के वेट का, ब्रेक का इंतजार करूंगा, वेट करूंगा, फिर रीटेस्ट, और रीटेस्ट पे मैं एंट्री लूंगा। ठीक हो गया। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि हम टारगेट्स अपने कैसे सेट करेंगे। मेरी एक ये नेक लाइन से डिस्टेंस है, ठीक है, इसी डिस्टेंस को ब्रेक, जहां भी ब्रेक होता है, और मेरा एक नेकलाइन से ये डिस्टेंस है, सही हो गया। ये मेरे पास दो पोटेंशियल डिस्टेंसेस आ गए। अब एक चीज याद रखनी है कि इसमें जरा गैप ज्यादा है, तो फॉर अ हायर प्रोबेबिलिटी आई वुड एंटर दिस, एंड वी ऑलवेज ट्राई कैप्चरिंग 80%। तो मैं इस मूव का अगर नीचे 80 पे देखूँ, राउंड अबाउट ये बंदा है, तो मैं इसको टारगेट करूंगा। ठीक हो गया। अगर ये इक्वल होते तो मैं इनका 80% टारगेट करता। मैं
एक एक करके कैंडल ले जाता हूँ टू सी के हाउ प्राइस रिस्पॉन्स। सी प्राइस अभी ये देखें ब्रेक किया है, प्राइस ने ये ब्रेक दिया मुझे, मैं इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ। अब प्राइस ने मुझे ये ब्रेक दिया है। इफ़ आई गो बैक वन कैंडल, जब आप प्राइस को देखेंगे ना, थोड़ा जूम करो ताकि इट्स अंडरस्टैंडेबल। सी दिस इज अ रीटेस्ट, क्योंकि मैं इधर से रिजेक्शन देख रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन एंटर ऑन द क्लोज ऑफ दिस कैंडल, मैं अपना ऑर्डर रख लूंगा और मैं इधर लो रख दूंगा, एक अच्छा लो थोड़ा ऊपर, मोस्ट रीसेंट लो। इस पर आप इधर टारगेट कर सकते हो ज़्यादा, या बीच में 1 to 2 नॉर्मली इसमें इजीली मिल जाती हैं ट्रेड्स। लेट्स सी वेयर इट गोज टिल 1 to 2। सही है, थोड़ा प्राइस को हम करते हैं एंड होप द प्राइस क्लियर्स। ये देखें नाइस 1 to 2 मुझे मिल गया, वो मैंने उसी के पास ये जो डिस्टेंस था रखा था, ये वाला जो मेरा डिस्टेंस था, सी ब्रेक से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये इसका भी ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो ये इसका 80% के करीब भी बनेगा। सो वी हैड एन एस्टिमेट कि यार इधर तक जाता है, हालांकि प्राइस वेंट अप टिल दिस पॉइंट एज वेल, प्राइस इधर तक गई है, लेकिन बिकॉज इट्स रिजेक्शन हो सकता है इधर ऑर्डर फिल ना हो, स्लिपेज हो जाए, तो यू ऑलवेज वांट टू कीप अ बिट ऑफ अ बफर। 1 to 2 इज़ ए वेरी गुड टारगेट, हम अपने 1 to 2 पे कर रहे हैं, जो कि हमारे पहले टीपी के करीब आ रहा है। आपके पास टारगेट्स आप TP1 रखें, ट्रेड को ब्रेक इवन करके लेट इट रन, फिर TP2 करें, तो ये दीज आर ऑल हाउ यू मैनेज योर मनी। रेफर टू द रिस्क मैनेजमेंट वीडियोस फॉर दिस। चले हम कंटिन्यू करते हैं इसके साथ, थोड़ा तेज करता हूँ टू सी अनदर फॉर्मेशन जहाँ पे बनेगी, ताकि डबल बॉटम की भी एग्जांपल आए। अब ये मेरा टॉप, ये टॉप बना है, ये भी टॉप है, लेकिन सी देयर इज नो प्रॉपर, देयर इज लाइक अ ट्रेंड, देयर इज नो, यहाँ पे देखें ना हाउ इट वेंट क्रिएटेड अनदर पॉइंट एंड केम बैक, वो यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा, सो वी कांट कॉल इट अ डबल टॉप। अब डबल बॉटम बनता है, डबल टॉप बनता है, हम आगे देखते हैं किस तरह होता है। सही है, ये अब यहाँ पे थोड़ा सा फील होना शुरू हो गया। आप यहाँ पे इसी फॉर्मेशन को देखें, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू गो अप, कम डाउन, यहाँ पे थोड़ी रिजेक्शन हो रही है। अब आई वुड सी के प्राइस वापस जाती है और टॉप क्रिएट करती है, वो इधर करती है, थोड़ा ऊपर जा करती है, वो किधर करती है, एंड देन आई वांटेड टू गो बैक। सही है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग अलोंग दीज लाइंस। मेरा पहला टॉप हो गया, ठीक है। ये बेस्ड, मैं एक मिनट कैंडल्स देख लूँ किधर तक जा रही हैं, सीधे इज गोइंग बैक, ये मेरी नेक लाइन हो गई। आई ड्रॉ नाइस नेक लाइन हेयर। अब नेकलाइन में एक चीज़ देखना, हाउ इट नाइसली एक्ट्स एज अ सपोर्ट, ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये टर्न्स इनटू सपोर्ट, इट्स वर्किंग एज अ सपोर्ट, दिस इज द नेकलाइन आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू ब्रेक। थोड़ा स्लो कर देते हैं, इट वेंट अ बिट फास्टर, ठीक है। चलो, अब ये उधर तक नहीं गई, कोई मसला नहीं, बट इट स्टिल क्रिएटेड अ टॉप, बेशक वो टॉप थोड़ा नीचे था। हम इसी तरह अपना नॉर्मली कर लेंगे फॉर्मेशन में, मेरा एक ये टारगेट जहाँ पे ब्रेक हुई है, और मेरा एक ये टारगेट है, मेरे दो टारगेट लेवल्स आ गए। वन बाय वन मूव करता हूँ, ये ब्रेक हुआ है। अब मैंने ब्रेक पे एंटर नहीं होना, मैंने रीटेस्ट का वेट करना है। दिस इज अ गुड रीटेस्ट, दिस इज अ वेरी नाइस रीटेस्ट, लेकिन द कैंडल इज टू बिग, द स्टॉप लॉस इज टू बिग, आप इस ट्रेड में इस तरह नहीं घुस सकते। लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट कैंडल डज। मैं इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ, देखो सी अब ये मुझे पता लग रहा है, दो दफा रिजेक्ट हुई है, आई एम क्वाइट श्योर दिस इज अ गुड रिजेक्शन नाउ। सो नाउ आई हैव माई स्टॉप लॉस एरिया, मुझे नजर आ रहा है कि ये रीटेस्ट हो रहा है, ये नीचे जाएगा, तो मैं इधर भी सेट कर सकता हूँ इफ आई वांट अ बिट ऑफ हायर रिस्क विद द लो ऑन टॉप। मैं इधर करूँ, ये मेरा 1.2 ऑलमोस्ट पूरा हो रहा है इधर का, और मेरे पास पोटेंशियल ये है कि मैं कहता नहीं, आई वांट टू सी के हाउ इट ब्रेक्स दिस पॉइंट, मैं स्टॉप लॉस उधर ही रख लूँगा, और फिर मैं इस टारगेट को रिकमेंडेडली है, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, लेकिन जस्ट टू सी के 1.5 तो मूव ये देगा ही, इवन दो दिस इज अ बिग स्टॉप लॉस, लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोज। वेंट, हमारा एक जो पहली ट्रेड थी वो तो 1.2 की मिल गई, देयर यू गो स्पाइक्स, इनफैक्ट इट डिड गो टू 1.2, मैं कहता हूँ 1:2 मिल जाता है, लेकिन हमने क्योंकि अपना टारगेट रखा इसके हिसाब से, सो विल स्टिक टू व्हाट द ट्रेडिंग प्लान इज। बेशक थोड़ा सा अगर कम हो जाए, हालांकि इट कीप्स गोइंग,
ये तो इस वाली बिगर ट्रेड पे है जो बिगर स्टॉप लॉस है. इफ इट वाज दिस, ये तो आपको 1 to 5 पे चली गई है. यू कैन फाइंड बिग ट्रेड्स. बात वही है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट. अब ये देख लें, इट्स ऑल इन अ मैटर ऑफ एनालिसिस से लेके अगले प्रॉफिट तक इज लाइक 9 days. 9 days में you got one trade opportunity, you got two trade opportunities. इसमें you could have easily made a good 1 to 2 की 2 trades तो थी अगर आप you did not let it run. ये ज़्यादा भी जा सकती थी. आपका टोटल कोई 1 to 7 ही देखे ना. This trade could have gone to a good 1 to 2.5. अगर हम इसी टारगेट को रखते तो 1 to 2.5 पे जाती है. इसको अगर हम रखते या you let it continue, अब इसमें चलो इतना कैप्चर नहीं करता, अब इसे 1 to 3 कैप्चर कर लो, वो कर लो. अब 1 to 5, 1 to 6 और 10 days, ब्यूटिफुल. 2 हफ्ते में 1% रिस्क करो, अब विद इन 2 weeks 6% बना लिया 2 ट्रेड्स में. सही है. दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ डबल बॉटम, डबल टॉप. उसका टेक प्रॉफिट्स किधर रखने हैं, उसके स्टॉप लॉसेस का होने चाहिए, रीटेस्ट का वेट करना है, किस तरह मार्केट के अंदर ये कंटिन्यूसली फॉर्म होता है, जिसमें ना आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं. अब ये 1 hour चार्ट है, अगर एक दिन इसमें मिलेगा, दूसरे दिन किसी और में मिलेगा. ऑफ कोर्स आप इसमें शॉर्ट टर्म में भी जा सकते हैं. आप 1 hour में ब्रेक ढूंढें, एंट्री आप शॉर्ट टर्म में कर लें. यू गो बैक टू लाइक 15 minutes. वो ट्रेड ज़्यादा छोटी हो जाएंगी क्योंकि ये ट्रेड, दीज ट्रेड्स लास्ट व्हाट ऑलमोस्ट अ डे है. लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट पे भी होता है ना कि क्योंकि ये मार्च है तो मार्केट काफ़ी ज़रा चॉपी है. ये 24 hours है तो हम लोग को एक दिन के अंदर ही है, लेकिन 1 hour पे ट्रेड करेंगे तो ट्रेड तो इतनी जाती है. तो द सेकेंड ऑप्शन दैट वी हैड वाज लो टाइम फ्रेम. अब इसका ब्रेक का वेट करें, गो डाउन टू लाइक 15 minutes, वो ट्रेड लें. वो ट्रेड आपकी प्रॉब्ली विद इन 5-6 hours खत्म हो जाएगी. सही हो गया. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप कमिंग टू अस फॉर एनी इंफॉर्मेशन यू नीड, कीप रेफरिंग टू अस. ग्रुप्स हैं, डिस्कॉर्ड है, मेरी टीम है, आप कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स भी है कांटेक्ट करने के लिए. सो यू आर ऑल गुड इन दैट जोन. जस्ट मेक श्योर बिल्ड योर प्लान, ट्रेडिंग प्लान बनाना, ये जैसे रूल्स अपने फिक्स करना, ये मैंने ट्रेडिंग प्लान की वीडियो में मेंशन किए हुए हैं. और keep going at it. You need to keep practicing this. It's all about practice, 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 and back testing. So happy trading. Good luck with everything, and I'll see you in the next breakdown for the next chart pattern.